ब्लॉगर रितिका आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि उसका पति और जो दीपाली अग्रवाल है, यानी जो लिव इन पार्टनर विपुल की जो पत्नी है और उसके परिवारीजन उसकी हत्या करा सकते हैं। और इसको लेकर थाना टूंडला यानी फिरोजाबाद ज़िले में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था, लेकिन पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब रितिका के जो माँ बाप हैं दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं, लाचार हैं, और उनको अब मुख्यमंत्री से वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। उनकी माँ हमारे साथ हैं। किस तरीके से जो लेटर निकल कर सामने आया है, एक मुकदमा भी टूंडला में लिखा गया था, किस तरीके से आपसे कोई बात होती थी कि कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे से बात हुई थी जब उसकी हत्या की गई थी। उससे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी मेरी बेटी से। तो वो मतलब उसको पता चल गया था, पता नहीं क्या, ये मेरे को नहीं पता। उसने मेरे को फ़ोन पे पूरी डिटेल नहीं बताई, लेकिन वो मेरे पास आना चाहती थी। ये 2 दिन पहले की बात है ये। तो लेकिन वो जिस दिन आना चाहती थी 24 तारीख को, वो उससे पहले ही उसका ये मर्डर कर दिया गया। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो पूरा जहां अभी कुछ महीने पहले ही रितिका ने विपुल के साथ वहां रहना शुरू किया था, तो लगातार रेकी कर रहा था आकाश और उसके साथ के लोग। हाँ जी, उसका जहाँ जहाँ वो मतलब रहते थे, तो उसका मतलब इतना पीछा किया कि घर से भाग कहीं भी जा रही है तो उसके साथ गुंडे लगे रहते थे, उसको पीछा करते थे। कब शादी हुई थी आपकी आकाश से आपकी बेटी की? उसकी 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी। और ननिहाल के यानी आपके मायके का ही रहने वाला हाँ है, जी, जम्मन। हाँ जी, मेरे पड़ोस का ही था। मैं वो अपनी मतलब अपनी ननिहाल का था वो बेटी की। तो मैं जैसे छुट्टियों में जाती थी तो हम लोग क्या प्रेम मतलब बातों में फंसा लिया? किस तरीके से ये प्रेम विवाह हुआ? हाँ जी, उसको मतलब कुछ तो बातों में फंसाया होगा कुछ, क्योंकि वो भोली भाली बहुत ज़्यादा थी, बहुत जल्दी बातों में आ जाती। लेकिन उसको कुछ मतलब ऐसे नौकरी का वो दे करके, मैं ये करता हूँ, मेरी नौकरी लगने वाली है, या मेरा ये चल रहा है नौकरी का जो भी है, उसने मतलब इस तरह से पूरे परिवार उसका साथ हो गया था। आकाश का, उसका जो एक क्या नाम है, जीजा है वकील, जिसका नाम है मनोज, और उसका भाई राम प्रताप उर्फ गब्बर सिंह है। तो इन्होंने मतलब पूरा सहयोग दिया उसका। और क्या नाम, उसके बाद शादी आदि मतलब ज़बरदस्ती ये शादी करा करके, उसके बाद फिर हमने एक रिपोर्ट दर्ज भी की थी वहाँ। अच्छा, आपने गाजियाबाद में रिपोर्ट दर्ज की थी? हाँ जी। हाँ। तो इनको अरेस्ट भी कराया था। उस आकाश अरेस्ट हुआ था? हाँ, आकाश दोनों को मतलब दोनों हो गए थे। अच्छा। हाँ जी, दोनों को अरेस्ट करने के। आकाश और आपकी बेटी रितिका? हाँ जी, क्योंकि हमारे खिलाफ किया था। हाँ, आप परिवार के खिलाफ जाके शादी की थी? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमें तो उसका पता था कि ये किस टाइप का, ये गुंडे टाइप का लड़का है। लेकिन मेरी बेटी को ये सब कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो कभी कभी जाती, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन जितना मेरे को पता, कि मैं तो बचपन मेरा वहीं, पैदाइश ही मेरी वहीं की थी, तो मेरे को सारा पता था। लेकिन उसको मतलब बेवकूफ़ बना करके जो भी है, तो उसको शादी करके और मतलब ये बातें बिगड़ना कब से शुरू हुई और ये विपुल के संपर्क में आपकी बेटी कब आई? ये तो जब ये अलग हो गई थी, जब इसको मारने का एकदम से प्लानिंग हो गई थी कि हमें इसको मतलब मारना है या इसको हटाना है, जो भी मतलब ये आकाश ने पूरी प्लानिंग बना ली थी इसको। सुनने में ये आया कि विपुल के स्कूल में टीचर की नौकरी। हाँ जी, हाँ जी, ये जब तो आकाश के साथ ही थी, जब इनमें झगड़ा वगड़ा चलते थे, तो ये कमाता नहीं था। अच्छा। तो खर्चा तो भाई उसी लड़की को चलाना था ना। आकाश करता क्या था शुरुआत में? तो कुछ करता था, कंसल्टेंट? कुछ नहीं करता तब। बेरोजगार है? हाँ जी, इसीलिए इसी चीज़ को तो मतलब लड़ाई झगड़ा होता था कि मतलब तू कह रहा था कि मैं नौकरी करता हूँ, मेरी नौकरी सरकारी जॉब है, ये है। तो लेकिन उसको जब शादी के बाद पता चला, तो मतलब वो कुछ भी नहीं करता था, बस ये आवारागर्दी गुंडागर्दी काम था। तो वो उस चीज़ से बहुत परेशान थी। और जो फिर वो टीचिंग का काम करने लगी, स्कूल में जाने लगी, तो वहाँ भी जा कर के अत्याचार करने लगा। तो वहाँ सब, यानी विपुल ने अपने स्कूल में टीचिंग की नौकरी दी। हाँ। विपुल से कैसे संपर्क में आपकी बेटी आई? नहीं, तो वो कहते हैं जैसे उस टीचर, जैसे किसी स्कूल में बच्चा जाता है जॉब करने के लिए, तो वो विपुल जो स्कूल उसी का था। हाँ, स्कूल ओनर था। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब उसने इंटरव्यू वगैरह जो भी लिया होगा, तो मतलब ये तो वहीं थी, स्कूल में जॉब करने जाती थी। जब इसके पास ऊपर अत्याचार होने लगे, जो वहाँ जा कर के भी अत्याचार करता था, ये मारपीट करना, एकदम से वहाँ से खींच के ले जाना जो है। तो भाई सबको पता चला, तो विपुल को भी पता चला कि हमारे टीचर के साथ एक ऐसा हो रहा है, हमारी स्कूल की टीचर के साथ, और इसका पति ऐसे ऐसे कर रहा है। तो काफ़ी टाइम से मतलब ये बहुत टाइम से चलता रहा। काफ़ी उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, लड़की ने कई बार वहाँ दर्ज भी कराया टूला में उसको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई थी इसकी। तो विपुल और आपकी जो बेटी कब से, कौन सी साल से साथ में रह रहे थे? ये तो अभी 2 ढाई साल से। 2 ढाई साल से। हाँ। और आगरा में कब से रह रहे थे आकर?
आगरा में भी मतलब ये 2.5-3 साल से ही रह रहे हैं। उससे पहले ये आकाश जो है, इस जगह जहाँ जो ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में इसमें कितने महीने पहले हैं? ये तो क्या नाम है, ये एक मेरे ख्याल से 2.5-3 से, क्यों मेरे को इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी उससे कम ही बात होती थी, क्योंकि उसका कभी आपको ये बताया हो कि माँ मुझे ये लोग मार देंगे या कुछ इस तरीके की कोई घटना? हाँ नहीं, वाकया इस तरह का? हाँ ये तो मतलब वो क्या नाम है, ये तो मेरे को भी पहले से, मैं तो क्योंकि बचपन से उस लड़के को जानती हूँ, क्योंकि ये गुंडागर्दी टाइप का था, उसका काम ही यही था शुरू से ही, उसका पूरे परिवार का ही मतलब पूरे, आप अगर जा कर के आप उसको छानबीन करोगे तो वहाँ भी आपको यही मतलब मिलेगी डिटेल कि इसका पूरा खानदान ही ऐसा है। पूरे खानदान ही ऐसा है। जो पिता हैं रितिका के, हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी। आप बताइए कि जो एक मुकदमा लिखाया आपने टूंडला में आपकी बेटी ने, उसमें उन्होंने अनिल धर, सत्यम धर, आपके जो कहा जाए दामाद हैं, जो आकाश गौतम पहले दामाद थे, उनका और दीपाली अग्रवाल का जिक्र किया, और एक उसमें ये भी कहा है कि इस अगर कुछ भी मेरे साथ होता है इसे अंतिम कथन माना जाए, यानी एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन की संज्ञा उन्होंने दी है रितिका ने। तो लगा आपके साथ ये कई बातें शेयर की इस तरीके का कि मुझे खतरा है या आकाश लगातार मुझे ट्रेस कर रहा है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है? नहीं, जब ये जलाई गई थी उस समय का तो मेरे को थोड़ी जानकारी थी इसके बारे में, कैसे ऐसे इसने किया इसके साथ में आकाश ने, लेकिन उसे मुकदमे का भी पता चला था कि हाँ केस किया है, लेकिन ये मुकदमा जो है उसमें कैंसिल करा दिया सी अभी 24 तारीख से पहले। एफआईआर लग गई इसमें। हाँ वो 24 तारीख, कोर्ट के जरिए मुकदमा 156 में हुआ था। हाँ वो कोर्ट मतलब 24 तारीख को ही ख़त्म करा दिया वो केस जो है, मर्डर से पहले ही ख़त्म कर दिया वो केस। अब आपकी कहा जाए इतनी होनहार बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्या लग रहा है आपको पुलिस से न्याय मिल रहा है? 2 लोग अभी भी अरेस्ट नहीं है, अनवर और चेतन। हमें आशंका है कि इन्होंने केस को दबाया है बिल्कुल जो पूरी तरीके से। पुलिस तो कह रही है 3 लोग अरेस्ट करके तुरंत उसी दिन जेल में। तो ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुए हैं, बाकी 2 हैं वो। बहुत सी चीजें ऐसी, कई सारी थ्योरी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की थ्योरी पर, जैसे जो बाइक बरामद हुई है और बाइक उस दिन वहां अपार्टमेंट के बाहर थी, आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये बाइक नगला झम्मन से ही निकल कर गई है, और ये बाइक है दीपाली की माँ की, नाम आशा गर्ग के नाम रजिस्टर्ड है। ओम श्री मतलब प्लेटिनम अपार्टमेंट है, उसके गेट के बाहर गाड़ी खड़ी है। उसके बाद जो उन्होंने मतलब उसके बाद लावारिस में दिखाया है इस रिपोर्ट में गाड़ी को जो है, जबकि और दूसरा सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो आकाश गौतम जो है जाता हुआ दिखाई दिया उस गाड़ी में, नंबर वही, सेम गाड़ी का नंबर वही है। तो यानी आपको क्या लग रहा है पुलिस की ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जिस पर आपको लग रहा है कि ये पुलिस ने ये तथ्यों को दरकिनार किया है या गलत तथ्य में अपने जांच में शामिल किए? मैं ये चाहता हूँ मतलब जो फरार जो हुए उनको वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि एक लावारिश बाइक दिखा रहे हैं, लेकिन ये बाइक उन्हीं जो दिखाई गई लावारिस दिखाई है वही बाइक है जी जिस पर ये जाता हुआ दिखाई दिया है। काली शर्ट पहने हुए है, 2 शर्ट रख के ले गया वो, एक मर्डर के टाइम पर उसने दूसरी शर्ट चेंज की है मर्डर करने के बाद जो है उस समय जो तो आपकी बेटी का जो इसमें फंदा हाथ पैर बंधे हुए हैं और बेटी को फेंकने के बाद जो उसमें ब्लैक शर्ट पहने हुए है, लेकिन जब अरेस्टिंग हो रही है तो चेक्स की शर्ट पहने वो एक शर्ट रख के ले गया था बैग में रख करके, और कुछ हथियार भी बता रहे थे उसे। है वो कंट्री मेड पिस्टल, हाँ जिस तमंचा बोलते हैं, नेल कटर भी है और जाने क्या क्या 2-3-4 चीज़ें मिली हैं उसके बैग में। वो उसने जो फरार है उनको दे दिया बैग, उसमें मोबाइल भी 2 मोबाइल है। अब पुलिस आपके जो कहा जाए आपकी जो बेटी के साथ जो लिव इन पार्टनर रहे हैं विपुल, उनको सरकारी गवाह बनाने जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? ना ये सही है कि उनको भी मारने के लिए कोशिश की गई, उसकी जो विपुल को भी मारने की कोशिश की थी। कांच का शीशा भी तोड़ा गया, वो 4 मंजिल से नीचे अपार्टमेंट में बांध करके डाल दिया था विपुल को। उसके बाद जो फिर उन्होंने फिर हल्ला किया शीशा तोड़ करके, तब वो वहाँ से फ्लैट के आदमी आए 2-4 और कुछ मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर जो है, उन्होंने फिर वीडियो बनाया उसका जो है, वीडियो बना करके फिर जो वहाँ पे रिपोर्ट किया पुलिस को रिपोर्ट। हाँ जी, तब पुलिस आई है उसके बाद। अब आपको क्या लग रहा है आपकी बेटी को न्याय मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? जी, जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है थाने में, इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि ये पुलिस हमारा कुछ कर पाएगी। ठीक है, हमारी नहीं। आपका फिरोजाबाद में टूंडला मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें एफआईआर लग गई है, यहाँ थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जांच प्रचलित है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाजा कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि पुलिस इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, वो दिया जाए। अगर जो इस टाइम बैठा है वो हमारी नहीं सुन रहा है, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इससे और मतलब कोई अच्छा वो बैठा है तो हमारी सुनवाई कर सके अच्छे से, अधिकारी इस मामले का संज्ञान ले। हाँ जी, हाँ जी, समझ सकते हैं क्या मंजू सिंह, हाँ जी, मंजू सिंह, सुरेंद्र सिंह कहा जाए, एक तरह से उनको उम्मीद थी कि बेटी ने भले ही का जो कहा जाए वैवाहिक जीवन जरूर असफल रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में अब जब पूरा हत्या कर दी गई 24 तारीख को,
आगरा के एक अपार्टमेंट से चौथी मंजिल से फेंक दिया गया। और इस पूरे मामले में ब्लॉगर रितिका को लेकर अब परिवारीजन हैं वो नाखुश हैं। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है उसमें कई सारे तथ्यों की अनदेखी की जा रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं। माँ सबसे ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में उच्च अधिकारी इसका संज्ञान लें। कई सारे तथ्यों को जांच में शामिल नहीं किया गया है, कई सारे तथ्यों को छुपाया गया है। इन सारी चीज़ों को जांच में शामिल किया जाए और जो बाकी जो कहा जाए कल्प्रिट हैं जो भाग रहे हैं, इस समय फरार हैं, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और इस मामले में इस बात पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जब रितिका ने ये कहा था, अंदेशा जताया था कि उसकी हत्या की जा सकती है, तो पुलिस ने क्यों इस मामले में एफआईआर लगा दी, टूंडला पुलिस ने क्यों एफआईआर लगा दी, तो इस मामले में इसकी भी जांच की जाए। तो कई सारे सवाल परिवारीजन इस मामले में खड़ा कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।